आगे बढ़े और आपको बताएं कि एहसनाबाद अलाबख्श गोट भुट्टो चौक के रिहायशियों पर लैंड माफिया ने जुल्म की इंतहा कर दी। गरीबों के मकानों पर जबरदस्ती कब्जे करना शुरू कर दिए। अवाम सरापा एहतजाज बन गए। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा सरफराज सागर से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके एहसनाबाद अल्लाह बख्श विलेज भुट्टो चौक पर। यहाँ पे जो सबसे बड़े मसाइल हैं वो हैं बिजली के और पानी के और सेवरेज के। इसके अलावा जो यहाँ के गरीब आवाम हैं उनके साथ कितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लैंड माफिया, कब्ज़ा माफिया किस तरीके से इनके साथ ज़्यादतियाँ कर रहा है। आइए इनसे ज़रा मालूम करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आपको इसके अलावा और मज़ीद क्या क्या परेशानी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर शहजाद है। हम लोग एक कच्ची आबादी में तकरीबन गुज़िश्ता 15 सालों से सुकून से रह रहे थे। बिजली, गैस, पानी के मीटर हमारे नामों से लगे हुए। ये अभी तकरीबन 2 साल से एहसनाबाद को जो ये लैंड ग्रेपर हैं ये हमें आकर परेशान करते हैं और ये कहते हैं जी हमारे पास इनकी फ़ाइलें हैं। जबकि ये देखें हमारे पास हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्स, एंटी करप्शन में भी हमारे केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे मैटर चल रहे हैं। और जबकि एहसनाबाद की ये एंट्रीज़ भी कैंसिल कर दी गई हैं, सब कुछ कैंसिल कर दिया गया है। 52 एकड़ ज़मीन भी हमारे सेक्शन हो चुकी है, लेकिन तब भी ये पुलिस की मिली भगत से आके हम लोग को यहाँ के आवाम को परेशान करते हैं। हम पे झूठी FIR कटवाते हैं, हमें परेशान करते हैं कि हम घर खाली कर दें। प्राइवेट थाने में एक SHO साहब आए थे, गुलजार अहमद तुनियो साहब, वो बहुत अच्छे ऑफिसर थे। वो कानून के मुताबिक काम कर रहे थे। वो यही कह रहे थे कि इनको कि भाई आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आओ, अगर कोर्ट आपको घर खाली करने का बोलता तो मैं आपको घर खाली करवा कर दूँगा। तो वो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक काम करते, इसलिए लिहाजा हमारी दोबारा अपील है कि उनको वापस लाया जाए। वो बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक काम कर रहे थे, तो उनको यहाँ से हटा दिया गया, छुट्टियों में भेज दिया गया। तो जो नए SHO साहब आए इन्होंने फिर दोबारा वही काम करना शुरू कर दिया है। लिहाजा हमारी अपील और गुजारिश ये है कि उसी ऑफिसर को भेजा जाए, वो इंसाफ के एन तकाज़ों के मुताबिक काम कर रहे हैं। मेहरबानी। मेरा नाम अली मोहम्मद है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। आपने जो सवालात किए हैं उनके जवाबात मैं दूंगा, मगर इससे पहले मैं इस ज़मीन के बारे में आपको थोड़ा सा आगाह करता चलूँ। ये ज़मीन गवर्नमेंट की नाक्लास ज़मीन है 76-77। पहले ये जो इलाका है PS 99 और NA 244 का इलाका है। PS 99 से अली मादिल शेख साहब यहाँ से जीते हैं और सैफ रहमान साहब जो है नेशनल असम्बली में यहाँ से जीत कर गए हैं। अब इस ज़मीन पे काफ़ी सारे लोग, इसमें एहसनाबाद है, गुलशन बिरोही वाले हैं, हाजी अल्लाह बख्श वाले हैं, यानी कि ये सब लोग दावेदार हैं कि ये ज़मीन हमारी है। मगर अदालतों में केस चल रहे हैं। अभी तक अदालत ने किसी को भी ये ऑनरशिप किसी क्लियर नहीं की कि भाई अल्लाह बख्श वाले मालिक हैं या एहसनाबाद वाले। मगर उसके बावजूद एहसनाबाद वाले मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, शॉर्टकट से, अदारों से मिलकर इस इलाके में हरासमेंट फैलाए हुए हैं। इनके चंद ऐसे लोग रखे हुए हैं जो इन्वेस्टर हैं और उनके साथ नीचे बंदे रखे हुए हैं जो लैंड ग्रैबिंग करते हैं, हरासमेंट पैदा करते हैं, यहाँ हमारे बच्चों को हरासमेंट करते हैं। जब हम सुबह अपने अपने दफ्तरों में ड्यूटी पे चले जाते हैं तो दरवाज़े खटका कर हमारे ख़वातीन को हरासा किया जाता है और यही कहा जाता है कि जी आप ये इलाका खाली कर दें वरना आपके ऊपर FIR हो जाएगी। और ये ज़मीन अभी अल्हम्दुलिल्लाह कच्ची आबादी का प्रोसेस चल पड़ा है। वो आपने देखें तो 52 एकड़ ज़मीन जो है वो अभी अलाटमेंट हो चुकी है, जिस पे प्रोसेस हो रहा है कि भाई ये इन जो इलाका मकीन है जो रहते हैं इनको जो है आप लीज़ दें। अभी वो अंडर प्रोसेस है, मगर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, सरकारी काम है। मगर जैसे इनको पता चला है कि भाई ये प्रोसेस अभी जो है आ गया है तो ये इन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा ली है। जल्द से जल्द जो है ना ये समेटना चाहते हैं कि एक प्लाट हमारे हाथ में आ जाए, जिस वजह से हम बहुत परेशान हैं। और हम आला हुकाम से, अपने हुकूमतों से, सिंध गवर्नमेंट से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इस चीज़ को देखें। गुलशन बिरोही सेक्टर 4 से हमारे इलाके में कभी पुलिस आ जाती है, कभी जो है ना मर्दों पे FIR काटी जाती हैं, जुल्म किया जाता है। हम लोगों ने भी प्लाट ख़रीदे हैं, नाजायज़ नहीं बैठे हुए, और आते हैं हमसे बात नहीं करते, नाजायज़ जो है ना खुद ही अपनी तरफ से आके फ़ाइलें बना के लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे आदमियों को उठा लेंगे। कभी धमकियाँ देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी FIR काट देते हैं झूठी झूठी, और बच्चों को भी धमकियाँ देते हैं। यानी कि हम सेफ़ नहीं हैं। हम लोग तो घर प्लाट ख़रीद के बैठे हैं, बना के बैठे हैं, यहाँ से 10-12 साल से
से यहाँ बैठे हुए हैं। इससे पहले ये लोग कहाँ थे इस इलाके में, और अब ये उठ के आ रहे हैं। आज जब हम लोगों ने इलाका आबाद कर दिया तो ये अब कहाँ से आ रहे हैं? इससे पहले जब ये जंगल था, जब ये लोग नहीं आते थे, जब इन लोगों को नहीं पता था कि ये इलाका है, और अब हम यहाँ सुकून से बैठे हुए, तो हमारा जीना इन लोगों ने हराम किया हुआ है। कुछ लोग आए कि आपकी फ़ाइल आ गई है, हमारे अपने पड़ोसी हैं वो, फ़ाइल लेकर के आगे। फिर हमने कहा कि चलो ईद के बाद बात करेंगे, रमज़ान इसी तरह गुजारा। फिर ईद के बाद पुलिस वाले आ गए, वो हमें धमकी दे करके कि आपकी फ़ाइल इलीगल है, आप कब से बैठे हुए, यानी कब्ज़ा किया हुआ हमने। तो अब ये फिर 2 दिन पहले हमारे घर आए, फिर रात को कह रहे कि आप मर्द से मिलाए, जबकि हमारे जो घर की मालकान है हमारी सास है, बेवा है। हमने कहा आप उनसे बात करें, उनको फ़ोन नंबर हमने दिया, आप उनको बुलाए, वो फिर अचानक आ जाते हैं, आप उनसे बात करवाएं। यानी हमें डराते रहते हैं। इससे पहले भी हमारे घर पे हमारे देवर, हम दोनों साथ रहते हैं, उन पे भी FIR कटवाई हुई है। तो हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि हम कहीं और जाए, हमें डरा धमका करके खाली करवाना चाहते हैं, और हम अभी बहुत परेशान हैं कि हम कहाँ जाएंगे। हमारी ये आखिरी उम्मीद है, ये हमारा घर है। मेरा घर इधर ही सामने है, 3 प्लाट हैं मेरे, सारे तोड़ दिए उन्होंने, गली पे कब्ज़ा करके बंद कर दिया हमें। और इसी हनीफ चौधरी ने एक दिन मुझे धमकी दी कि ये गली है, आपके बेटे को उठवा दिया जाएगा, आप बाज आ जाओ। फिर भी मैंने मजम्मत की, लेकिन दूसरे दिन मेरे बेटे को उठा लिया गया। वहीं से वो काम कर रहा था, और 3 घर मेरे ऐसे बर्बाद कर दिए हैं। अब तक मैं सीधी नहीं हुई हूँ, और वहीं दंगा फसाद किया इन्होंने, और अभी तक वहीं से गेट निकाले गए। जब गलियाँ वहाँ हैं, यहाँ हैं, तो आप वहाँ से गेट निकालो ना। बोले तुम बना के दिखाओ तो तुम्हें कत्ल कर देंगे। मैंने कहा इसी इलाके में बैठी हूँ, आप गली बना रहे हो, जब सरकार गली बनाएगी तो हम देखेंगे, आखिर दम तक हम लड़ेंगे। अगर मिलेगा तो बिस्मिल्लाह, नहीं मिला तो जालिमों के लिए एक दिन मुकर्रर है, अल्लाह ताला उनको देखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बचाओ, मेरा नाम है, मैं बलोचों में सिटी हाउसिंग की रईसी हूँ। यहाँ के जो हसनाबाद के बदमाश है, वो जाली फैले दिखा के 1970 के आके कह रहे कि ये ज़मीन हमारा है। हमारे जो ज़मीनें जो अलाट हुए 2009 को, ये बदमाशी करके आके 2019 को हमारे ऊपर FIR करवाए। हमारे FIR करवा के हमारे घरों में घुस गए, हमारे घरें गिरा दिए। नफरी पुलिस के इसके साथ थे, हमने चिल्लाए, हमारे केसों में भी हम बरी हो गए। हम अदालतों को सबको अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये हनीफ है, ये गोरी है, ये लाइन माफिया है। जो इसके कागजात सच्चे हैं तो वो आके पेश करें। ये झूठे कागजात दिखा के कहते हैं कि ये हम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मेरा आर्डर है, कोई कहता है हमारा हाई कोर्ट से आर्डर है। वो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हमको दिखाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर लोगों को दिया घर गिराने का, तो हम चले जाएंगे, हम घर अपने खाली करके जाएंगे। जो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को ये बदनाम करके जो ये जाली फैलें दिखा रहे, तो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट नहीं देख रहे गरीबों के साथ क्यों जुल्म हो रहा है। IG सिंध ने अब ये किया था कि जो घर जहाँ बैठे हुए हो गरीबों को किसी को नहीं हिलाना। हनीफ चौधरी है, अशरफ है, और गोरी है, और 4-5 दूसरे है, उसके नाम उनको नहीं आते हैं, समझिए। ये लाइन माफिया है, ये सरेआम आके पुलिस के साथ मोबाइलें खड़ा करके 4 दीवारी 600 गज के बनाते। भाई ये फैल है, फैल आप देख पर है। हमने प्लाटें लिए तो हमारे पास एग्रीमेंट है, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास सब कुछ है। भाई जो हमने ले लिए, आपने ले लिए, किसके साथ आपने नाम पर करवाए वो फैले। ये 1970 के फैले झूठे दिखा के 4 एकड़ के हसनाबाद का जो 4 एकड़ बना हुआ है वो फैले जाली करके हमको पुलिस के साथ पैसा दे के हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हम गरीब कहाँ जाएं। ग्रैंड लैंड माफिया जो है ना, ये आके हमें तंग कर रहे हैं, सही है ना। घर पे आके धमका रहे हैं कि भाई प्लाट खाली करो, ये वो हमारा प्लाट है। हमने कोर्ट में भी केस किया हुआ है, कोर्ट ने जो है ना हमें दे दिया है प्लाट, हमारे हक में दे दिया मतलब फैसला। फिर भी ये लोग कोर्ट को नहीं मान रहे, ज़बरदस्ती आके हमें धमकियाँ दे रहे हैं, प्लाट पे कब्ज़ा कर रहे हैं, रहने नहीं दे रहे हमें सुकून से यहाँ पे। तो हमारी अपील है कि हमें जो है ना इंसाफ दिया जाए। ये मैं तकरीबन 20 साल से यहाँ का मुकीम हूँ सेक्टर 3 में, और ये इलाका बिल्कुल कोई ऐसा आबादी नहीं था। इसमें हमने काफ़ी कुर्बानी दिया लोगों ने कि इसके पानी, इसके सीवरेज लाइने सारे लोगों ने खुद डालिए, और गैस के लाइने। अच्छा, अब इन्होंने तजवीज़ात के नाम पे सारे इलाके को मस्मार कर दिया। अच्छा, जो लाइनें थी सारी तोड़ी,
मेरा ये अर्ज़ है कि भाई जब इतने अरसे से हम लोग रह रहे थे तो ये अदारे पुलिस या कोई दूसरे अदारे ने क्यों एक्शन नहीं लिया कि भाई तुम लोग कानूनी बैठ रहे हो, गैर कानूनी तुम लोग ये काम कर रहे हो। तो इस इलाके को कम से कम आप देख सकते हो कि थोड़ा रिक्वेस्ट हमारा ये है कि आप ख़ुद देख ले तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरा नाम बरकत हुसैन है। अभी हम DSP साहब सोहेल फैज़ साहब के ऑफ़िस से होके आ रहे हैं। अर्ज़ ये आपकी खिदमत में कि ये प्लाट जो हैं, मैं इसके नज़दीक वाला एक प्रोजेक्ट है जो सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर है, मैं उसका रहायशी हूँ। सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट ये 2009 में शुरू हुआ। 2009 से 2019 तक किसी किस्म का कोई कुछ भी, कोई न मालिक न दावेदार, कोई कुछ भी नहीं था। जिस बिना पर जो है 2019 में अचानक एक पार्टी ज़ाहिर हुई जिसका सरगुना चौधरी हनीफ़ था। उसी चौधरी हनीफ़ ने कहा कि जो है ना ये हमारी प्लाट हैं और आप यहाँ से उठ जाएं। मैंने डॉक्यूमेंट्स मांगे तो डॉक्यूमेंट्स के बदले में उन्होंने, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, टीचर हूँ, 18 ग्रेड 18 ग्रेड का, उसमें उन्होंने मुझे दहशतगर्द जो है ज़ाहिर करके 780 की FIR नंबर 259 2019 259 2019 वो उसके तहत जो है ना मुझे दहशतगर्द करार दिया गया। लेकिन मैं इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ अपनी अदालतों का, जिन अदालतों ने हमें आज़ाद किया और उनकी बातों को गलत साबित करके हमें बेगुनाह साबित किया। ये मेरा 2021 का सर्टिफिकेट है 15/3/2021। और उसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अदालत के थ्रू, अदालत के खिलाफ हमारी जो है वेरिफिकेशन करवाई गई थी। अदालत ने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वो वेरिफिकेशन तस्दीक जो है हमारे हक़ में आ गई। जी, आपने सुना और आपने देखा कि एहसानाबाद अल्लाह बख्श जो ब्रोई गोट है, भुट्टो चौक पे जो यहाँ के मसाइल हैं, यहाँ के लोगों ने जो बातचीत की वो आपने सुना और आपने देखा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है वो है लैंड माफिया का। अगर लैंड माफिया का इन इलाकों से ख़ात्मा हो जाए तो शायद इस इलाके को तरक्की की तरफ ले जाने पे कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा इलाके की जो पुलिस है, वो पुलिस अगर अपना किबला दुरुस्त कर ले तो शायद इस महल्ले में, इस इलाके में यहाँ के गरीब लोगों को जो है वो सुकून की जो है वो सांस मिलेगी। कैमरामैन शाहनवाज के साथ सरफराज सागर को इजाज़त दीजिए। रॉयल कराची।